तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना की एक नई प्रिपरेशन को लेकर, जिसके तहत बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अब अपनी BVR कैपेबिलिटी को और इनहांस करने जा रही है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें कई सारी चीजों के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई। इसमें हमारे प्लस पॉइंट्स क्या क्या थे और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे, इन सभी की हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया। अब अगर यहाँ पर अनबायस तरीके से इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस किया जाए तो हम लोग ये पाएंगे कि भारत की जो BVR कैपेबिलिटी है उसमें भारत काफी लैग करता है। इवन मॉडर्न वॉरफेयर को लड़ने के लिए जितनी रेंज वाली BVR मिसाइल्स चाहिए वो केवल हमारे रफाल के साथ ही इस समय उपलब्ध है। हालांकि उसको लेकर भी कई तरह के तर्क हैं, लेकिन उपलब्ध है, हम यही मान लेते हैं इस समय। बाकी 36 रफाल के अलावा हमारा कोई भी ऐसा विमान नहीं है इस समय जो कि ज्यादा लॉन्ग रेंज वाली BVR मिसाइलों को कैरी कर पाए। ऐसी परिस्थिति में भारत एयर सुपीरियरिटी के मामले में पिछड़ सकता है, क्योंकि पहले देखो और पहले मारो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आजकल युद्ध होते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। निश्चित तौर पर इसमें भारतीय वायुसेना का हाथ है। और इसको लेकर जो पहली खबर निकल कर आई थी आज से कुछ ही दिन पहले, वो R-73M मिसाइल को लेकर थी, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत रशिया के साथ एक डील को काफी तेजी से कंडक्ट कर रहा है, जिसके तहत 300 की संख्या में R-73M मिसाइलें भारतीय वायुसेना को मिल जाए। और इस डील के साथ साथ इसकी डिलीवरी भी फास्ट ट्रैक होगी बताया जा रहा है, जिसमें 12 से लेकर 18 महीनों में यानी डील कंडक्ट होने के बाद इनकी डिलीवरी शुरू हो जाए। अब R-37M की बात की जाए तो ये आसानी से हमारे Su-30 MKI में इंटीग्रेट हो सकती है और ये दुनिया की इस समय सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली BVR मिसाइल मानी जाती है, जिसकी रेंज अप्रॉक्स 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर बताई जाती है। ये एल्टीट्यूड पर निर्भर करती है, कुछ कम और कुछ ज्यादा भी हो सकती है। इसी के साथ अब एक और नई खबर निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है यूरोपियन MBDA द्वारा तैयार की जाने वाली मीटियोर मिसाइल को लेकर। जी हाँ, बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अपने शस्त्रागार में मीटियोर मिसाइल की खरीद तेज करने जा रहा है। और मीटियोर मिसाइल की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि रफाल में तो ये इंटीग्रेट होती है, लेकिन बात की जाए तेजस मार्क 1A की, जो कि कुछ ही महीनों के बाद हमें डिलीवर्ड होने भी शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा तेजस मार्क 1A भी इसके बाद मॉडर्न वॉरफेयर का सामना कर पाएगा। साथ ही बात की जाए Su-30 MKI की, तो इसमें भी हम लोग कुछ अपग्रेडेशन कर देने के बाद इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब मीटियोर मिसाइल इस्तेमाल करने वाले हमारे पास 3 विमान होंगे, जिसमें Su-30 MKI, तेजस मार्क 1A और हमारे रफाल विमान। इसके पीछे एक और कारण बताया जा रहा है कि MBDA द्वारा मीटियोर मिसाइलों का उत्पादन काफी तेज कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग काफी जल्दी इन्हें एक्वायर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब इसको लेकर कुछ रूपरेखा भी देखने के लिए मिली है। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A 2027 से 29 के बीच में मीटियोर मिसाइल से लैस हो जाएंगे और पर यूनिट कम से कम 4 से लेकर 6 मिसाइलें इसके हिसाब से ली जाएंगी। इसके अलावा Su-30 MKI की बात की जाए तो वर्ष 2026 से 30 के बीच में प्रति फाइटर जेट 6 से लेकर 8 मीटियोर मिसाइल यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। रफाल की बात करने की आवश्यकता है नहीं, वो तो ऑलरेडी इसे कैरी कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो तेजस मार्क 2 आएगा, जिनका उत्पादन वर्ष 2029 से शुरू होगा, वो भी प्रति यूनिट यानी प्रति फाइटर जेट लगभग 6 मिसाइलों को कैरी कर पाएगा। तो इन सब के हिसाब से हम लोगों ने मीटियोर मिसाइल खरीदने की तैयारियां कर ली है। साथ ही जो हमारी अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 वो जो तैयार हो रही है वो अलग, लेकिन इनिशियली खतरों से निपटने के लिए ये मिसाइलें अनिवार्य थी, जिनको लेकर तैयारियां भारतीय वायुसेना ने शुरू कर दी है।